यूपी में योगी फिट है, उनका हिंदुत्व मॉडल हिट है। इस बात से जिनको ऐतराज है उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ भगवा सियासत के सबसे बड़े शिल्पकार बन चुके हैं। आज उन्हीं की सत्ता में राम मंदिर में रामलला प्रतिष्ठित है और मथुरा काशी का अगला नंबर है। कावड़ियों पर फूलों की बरसात होती है तो कावड़ रूट पर नाम बताओ दुकान लगाओ का फरमान सुनाया जाता है। यूपी में डॉन की टक्कर पर चलोगे तो जेल में सड़ोगे, सनातन का अपमान करोगे तो लंबा नपोगे और अगर महिला छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। यूपी की वन मैन आर्मी बन चुके योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूंक चुके हैं। सनातन को भारत की आत्मा बताते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा खुलकर कहते हैं। ऐसे में क्या योगी की तकदीर में हिंदू राष्ट्र की गद्दी है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू होने का मतलब समझाने वाले शारदा द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने हिंदू राष्ट्र के राजा की तस्वीर दिखाई है। लेकिन क्या उसी तस्वीर में योगी बाबा कहीं फिट बैठते हैं? ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ एक ऐसी दैवीय शख्सियत है जिन्हें पूरी दुनिया जिनसे परिचित है। स्वागत करते हैं हम शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु आपके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान में। आशीर्वाद जी। धर्म ज्ञान के दर्शक और आमजन मानस दुनिया आपसे जानना चाहती है कि एक हिंदू होने का मतलब क्या है? हिंदू का लक्षण होता है जो गौ पूजक है, गौ माता की जो पूजा करता है, गाय में जिसकी भक्ति है, प्रतिमा में और गौ माता में जिसकी श्रद्धा है, पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है और माता पिता की सेवा जो देवता मान कर के करता है। वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु, वेद शास्त्रों का पालन करता है, अर्थात विधि निषेध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका आदेश धर्म शास्त्र से प्राप्त करके जो पालन करता है, सवई हिंदू ऋतिस्मृतः, उसे हिंदू कहते हैं। आज आप गौशाला का उद्घाटन करेंगे और मैं आपसे जानना चाहूँगी, धर्मनिरपेक्ष भारत में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों दिया जाए? ज़रूरी क्या है? इसलिए दिया जाए कि हम उसे देवता मानते हैं। वो और किसी के लिए जो हो सो जो हो, सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदुओं के लिए वो देवता है, हमारी माँ है, तो माँ की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए तीर्थस्थानेषु यत् पुण्यम विप्र भोजने, तीर्थ यात्रा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, जिस पुण्य की प्राप्ति ब्राह्मण भोजन कराने से होती है, जिस पुण्य की प्राप्ति यज्ञ करने से होती है, जिस पुण्य की प्राप्ति वेद पाठ से होती है, यज्ञ जप तप से होती है, उस पुण्य की प्राप्ति गौ माता को इतना सा घास दे देने से हो जाती है। हमारे यहाँ गोग्रास निकाला जाता है, बलि वैश्य देव किया जाता है। गौ माता को भोजन बनने के बाद एक रोटी, एक चम्मच चावल, थोड़ी सी दाल निकाल के देते हैं। तो एक रोटी से तो गौ माता का उदर पूर्ति नहीं होती, एक मन चाहिए उनको तो। लेकिन हमारा धर्म हो जाता है, एक रोटी देने से हमारा धर्म हो जाता है, ये धर्म का पालन है। तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी धर्म का पालन हमें बहुत संकट से मुक्त करता है और हमें अपना कर्तव्य संकट से मुक्त हो और चाहे ना हो, लेकिन हमें अपना कर्तव्य करना है। शास्त्रों का आदेश है, हमारे महापुरुषों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, महर्षियों ने कहा है और परंपरा से एनास्य पितरो याता एन याता पिता महा, परंपरा से जो जिस धर्म का हम पालन करते रहे हैं, जिस कुलदेवी कुलदेवता का पालन करते रहे हैं, पूजा करते रहे हैं, उसकी सेवा करते रहना चाहिए। एष धर्म सनातनाः, यही सनातन धर्म है। गोरख पीठाधीश्वर कहते हैं कि सनातन भारत की आत्मा है और अगर सनातन भारत की आत्मा है तो भारत को मजबूत बनाए रखने के लिए सनातन को किस प्रकार से ताकतवर किया जा सकता है? हिंदुओं को धर्म पालन करना चाहिए
और अपने धर्मक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। बस 2 ही उपाय हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आज देश की सत्ता जिस तरह से देश के संतों के हाथों में है, तो क्या एक संत एक अच्छा राजा बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? पुरानी परंपरा तो है ही, इतिहास तो देखा ही है। राजाओं का संचालन, प्रजा का पालन राजा करता है, राजा का पालन धर्म, राजा को धर्म का उपदेश धर्मात्मा देते हैं, महात्मा देते हैं, आचार्य देते हैं और उन्हें धर्म के संबंध में दिशा निर्देश देते हैं किस तरह से राज्य का संचालन करना चाहिए। राजनीति क्या है? नीति शब्द है ना। नीति शब्द माने नीति माने धर्म। जिस राज्य का संचालन नीति पूर्वक किया जाए, अर्थात धर्म पूर्वक किया जाए, तो राजनीति धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। अब इसमें मूल बात यह है कि इस समय लोकतंत्र है, आप जानते हैं, डेमोक्रेसी है, राजा का चुनाव प्रजा करती है। राजा के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि देश की संस्कृति और धर्म, जहाँ जिस देश की जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा करना भी राजा का ही कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए कहा जाता है कि हमारा पिता जब अच्छा होता है, सदाचारी होता है, तो उसका प्रभाव, माता पिता की क्रिया का प्रभाव, आचरण का प्रभाव संतान पर पड़ता है। तो राजा के सदाचार का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। इसलिए राजा जब धार्मिक होगा, ये बात तो आप भी जानते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, उन लोगों से लाखों लोगों का संबंध होता है। और यदि वह नेता धार्मिक होता है तो उससे जुड़ने वाले लोगों में भी धार्मिकता का प्रवेश होता है, होना चाहिए, होता है या होना चाहिए। ये तदर्थ हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, उस देश की परंपराओं को न तोड़ करके और परंपरा में और उसमें समृद्धि प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसी का नाम विकास है। बुद्धि का विकास होना चाहिए, धर्मशीलता में वृद्धि होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होना चाहिए, गौ पूजा करने का संकल्प होना चाहिए और हमारी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का प्रवेश कराना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है।